कक्षा 7वीं हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। अध्याय 2 अभ्यास। हिमाचल में सामाजिक संरचना का ताना बाना। प्रश्न 1। निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दें। क। कोलों की भूमि खश भूमि कैसे बन गई? उत्तर। पानी तथा उपजाऊ भूमि की उपलब्धता ने कोल, मंगोलियाड व आर्यन लोगों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। मुंडा भाषी कोल व्यक्तियों ने सुरक्षा व शांति की तलाश में विभिन्न घाटियों व जंगलों में भी निवास किया। आर्यों की खश शाखा ने वैदिक आर्यों से पहले हिमाचल के भूभाग पर आधिपत्य कर लिया। इस तरह कोलों की भूमि खश भूमि बन गई। ख। ऋग्वेद काल में हमारी रियासतों में राजनीतिक इकाइयाँ संभवतः क्या क्या थी? उत्तर। ऋग्वेद काल में हमारी रियासतों में राजनीतिक इकाइयाँ संभवतः परिवार, बरिंद व खुंद ही थी। बरिंद कई परिवारों का समूह था जिसका विस्तार किया जाता रहा। इसी से जनपद बने तथा ये गणतंत्र के प्रमाण हैं। ग। मलाणा गणतंत्र की विशेषता क्या है? उत्तर। महाभारत काल में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र छोटे छोटे गणतंत्रों में बंटा हुआ था। मलाणा संभवतः हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम एवं एकमात्र जीवित गणतंत्र है। घ। महाभारत में हमारी देवभूमि के किन किन जनपदों का उल्लेख है? उत्तर। महाभारत में हमारी देवभूमि के तिब्बत से शिवालिक पहाड़ियों तक त्रिगर्त, जिसे अब कांगड़ा के नाम से जाना जाता है, औदुंबर, नूरपुर पठानकोट, कुलूत, कुल्लू, किमपुरुष, मत्स्य व कुलिंद, सिरमौर जनपदों का उल्लेख मिलता है। ग। मध्यकाल तक संभवतः किन किन बोलियों का विकास हो चुका था? उत्तर। मध्यकाल तक संभवतः जौनछारी, बघाटी, क्योंथली, कुल्लवी, मंड्याली, चंब्याली, कांगड़ी, भद्रवाही व पहाड़ी बोलियों का विकास हो चुका था। च। हिमाचल प्रदेश में मध्यकाल में व्यवसाय चयन व विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर। हिमाचल प्रदेश में मध्यकाल में व्यवसायों का निर्धारण करने की योजना प्रस्तुत की गई, जिसका प्रभाव समूचे भारत पर पड़ा। जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण था उसे वही कार्य देने का विचार सबने स्वीकृत किया तथा इसमें व्यवसाय बदलने का लचीलापन भी रखा गया। मध्यकाल में हिमाचली संस्कृति का काफ़ी विकास हुआ। 6। प्राचीन काल में देवभूमि में मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या क्या थे? उत्तर। प्राचीन काल में देवभूमि में नुआला, एंचलियाँ, स्वांग, रामलीला, रासलीला, चरकटियाँ, जागरा, जाग व
खेल तमाशे ही मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। ज हिमाचली संस्कृति का स्वर्णिम युग किसे माना जा सकता है? उत्तर हिमाचली प्रदेश की पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी रुमाल, हस्तशिल्प, कला व काष्ठ कला को हिमाचली संस्कृति का स्वर्णिम युग माना जा सकता है। प्रश्न 2, हिमाचल प्रदेश में सामाजिक संरचना के विकास के संदर्भ में अपने विचार विस्तृत रूप में लिखें। उत्तर हिमाचल प्रदेश में सामाजिक संरचना के विकास में न केवल विविध शासकों ने योगदान दिया अपितु इस समय बोलियों का विकास तीव्रता से हुआ। हर जनपद व रियासतों में शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हो चुकी थी। प्रशासनिक व आर्थिक रूप से हर रियासत में कर उगाही के लिए भी व्यवस्था बन चुकी थी। जो व्यक्ति जिस कार्य में प्रवीण थे उन्हें वही व्यवसाय देने का विचार भी समाज में स्वीकृत हुआ तथा समाज में व्यवसाय बदलने का लचीलापन था। यद्यपि बाद में यह व्यवस्था पैतृक करने से जातिक व्यवस्था को जन्म के साथ जोड़ा जाने लगा। जाति के अंदर ही विवाह संस्कार, कर्म व अनुष्ठान ज़्यादा उत्तम समझे जाने लगे। यह व्यवस्था प्रचलित होती गई व समाज ने इसे इस प्रकार समायोजित किया कि इसका प्रभाव वर्तमान युग में स्पष्ट दिखाई देता है। यह जाति आधारित व्यवसाय की व्यवस्था समाज के लिए घातक सिद्ध हुई। इसके बदले व्यक्ति की योग्यता, गुण व कर्म के आधार पर उसे व्यवसाय दिया जाना चाहिए था, जो व्यवस्था शुरू में निर्धारित भी की गई थी। प्रश्न 3, ऋग्वैदिक हिमाचली समाज तथा मध्यकाल के हिमाचली समाज की तुलना करते हुए इनकी विभिन्नताओं व विशेषताओं पर प्रकाश डालें। उत्तर ऋग्वैदिक काल में हिमाचल में सभ्यता के विकास के साथ साथ यहाँ खेती और पशुपालन भी विकसित हुआ। मध्यकाल में बुनाई और शिल्पकला के विकास के साथ ही हिमाचली पहनावे में विविधता आने लगी। मध्यकाल के बाद व्यवसाय बदलने का लचीलापन था, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।